हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लासेस मुरसान में। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। तो फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 11.1 क्लास 9th के लिए होने वाली है वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को आप अनलाइक कर सकते हो। इज दैट क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर, आप करोगे वहां से रीड और मैं करूंगा यहाँ बुक से रीड। ठीक है। ए जोकर कैप्स इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। ठीक है। देखो, एक जोकर है, उसकी जो कैप है वो राइट सर्कुलर कॉन की शेप में है। मैं यहाँ थोड़ा सा आपके लिए शेप बना के दिखा देता हूँ कि इस तरीके से। थोड़ा सा मेरी ड्राइंग खराब है तो आप इस चीज़ को माइंड नहीं करोगे। ठीक है। इस तरीके से कोई कैप है जोकर की। ठीक है, जोकर की कैप है। और देखो, कैप को अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो ये जो कैप में बर्थडे पार्टी जो होती है, आपका जब बर्थडे होता है तो उसमें आप जो कैप लगाते हो, उस कैप को लगाते हो क्योंकि ये जो सर्कुलर पार्ट है ना, ये खाली होता है, तभी तो कैप को लगा पाते हो आप। ये जो सर्कुलर पार्ट है ये आपका बिल्कुल खाली होता है। तो जब भी कैप की बात हो तो और कौन वाली शेप में कैप है तुम्हारी, तो इस केस में आप हमेशा इसका सी ऐसे निकालते हो, है ना। कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, कब सी ऐसे निकालें कब टी ऐसे निकालें, क्योंकि इस क्वेश्चन ने कोई ऐसी बात मेंशन नहीं करी है जिससे आपको ये पता लग जाए कि आपको सी ऐसे निकालना है या टी ऐसे निकालना है। ये आपको खुद समझना है कि जो कैप होती है वहाँ सर्कुलर पार्ट होता ही नहीं है, यानी वो जगह खाली होती है। जो जगह है ही नहीं उसका सरफेस एरिया कैसे निकल सकता है, इसलिए आप इसका सी ऐसे निकालोगे। सबसे पहले लिखो गिवन क्या है। ठीक है, सबसे पहले लिखना है आपको कि गिवन क्या है। आपको गिवन है इसके रेडियस। रेडियस कितनी है? रेडियस है आपकी 7 सेंटीमीटर। और एक गिवन है आपको हाइट। हाइट कितनी है? हाइट है आपकी 24 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? बस आपको यही गिवन है और इसका कब्ड सरफेस एरिया निकालना है। और ऐसी 10 सच कैप्स, एक कैप का नहीं 10 कैप का निकालना है, तो आपको लास्ट में जाके 10 का मल्टीप्लाई करना होता है बस। तो इसका मुझे सी एस ए चाहिए। तो सी एस ए का जो फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है। पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है। रेडियस इसमें गिवन है 7। और एल क्या है? एल इसमें गिवन नहीं है, इसलिए आपको एल अलग से निकालनी पड़ेगी। और एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला कई बार हो चुका है पिछले क्वेश्चनों में, तो अब आपको आता भी होगा। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच है 24, 24 का स्क्वायर 576 होता है। आर यानी रेडियस 7 है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इनको ऐड करूंगा तो रूट में 625 आएगा। और 625 का अंडर रूट निकालेंगे यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 मीटर आ जाएगी इसकी स्लैंट हाइट। इज दैट क्लियर? तो मुझे यहाँ पे एल की जगह लगाना है 25। 7 से उड़ा 7, तो क्या बचा 22 इंटू 25। और इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 550, यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे एरिया एक कैप का नहीं 10 कैप का चाहिए। ये एक कैप का आया तो अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ 10 सच कैप्स। ऐसी 10 कैप्स का एरिया निकालूंगा तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 550 एक का था, 10 का निकालना है, 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो 5500 मीटर, या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फिर यहाँ भी सेंटीमीटर आएगा। तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। आई होप के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8
करते हैं, और ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी थोड़ी ज़्यादा है, तो बड़े ध्यान से समझना चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है, ए बस स्टॉप is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. ठीक है, ध्यान देना, जो बेस डायामीटर है उस बैरिकेड करा रखा है जो बस स्टॉप, देखो हॉलो कॉन्स से उसको बैरिकेड किया है, तो उसका जो बेस डायामीटर है वो 40 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 1 मीटर है, यानी डायामीटर सेंटीमीटर में गिवन है और हाइट मीटर में, ठीक है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स इज टू बी पेंटेड, इसकी बाहर की जो साइड है उसको पेंट करना है, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, और पेंटिंग करने का जो खर्चा है वो ₹12 पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कॉन्स, इन सभी कॉन्स को, कितनी कॉन्स है 50, पेंटिंग कराने में क्या खर्चा आएगा, और पाई की वैल्यू 3.14 लगानी है, और इसमें अलग से एक चीज़ दे रखी है, रूट में 1.04 की जो वैल्यू है वो 1.02 होगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हमेशा की तरह लिखेंगे गिवन क्या है आपको। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि डायामीटर दे रखा 40 सेंटीमीटर, डायामीटर ऑफ कॉन कितना 40 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर डायामीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर को बदलना पड़ेगा मीटर में, तो 100 का डिवाइड लगेगा, तो 0.2 मीटर आ जाएगी इसकी रेडियस। अब मीटर में ही चेंज क्यों किया, क्योंकि जो खर्चा है वो ₹12 पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। एक इसमें इसकी हाइट गिवन है, और हाइट कितनी है 1 मीटर, ठीक है साहब। अब क्योंकि बाहरी साइड को पेंट करना है तो इस कॉन का CSA निकलेगा, CSA निकलेगा तो उसमें हमें स्लैंट हाइट की नीड होगी, यानी L की, तो L को अभी निकाल लेते हैं। रूट में होता है L H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो L बराबर रूट में H मतलब 1 मीटर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, R स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर 0.04 होता है, ठीक है। और जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 1.04। ध्यान से देखना, 1.04 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1.02, तो आपकी जो L है, जो स्लैंट हाइट है, वो 1.02 आ गई, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब क्या है, अब तो बस आपको निकालना है इसका CSA ऑफ वन कॉन, एक कॉन का CSA निकाल लो, ठीक है। क्योंकि एक का आ जाएगा तो 50 का मल्टीप्लाई करके 50 का आ जाएगा, और 12 का मल्टीप्लाई करके उसका खर्चा आ जाएगा, ठीक है। एक का निकालेंगे फॉर्मूला वही πRL, ठीक है, πRL होगा। अब वैल्यू लगा दो इसमें πRL में, तो देखो पाई की वैल्यू अलग से लगाने के लिए बोला था 3.14, इंटू इसकी जो रेडियस है वो 0.2 है, इंटू जो स्लैंट हाइट है वो 1.02 है। इज दैट क्लियर। अब इसका कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है। इन तीनों चीज़ों का आप कर सकते हो मल्टीप्लाई, तो आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने मल्टीप्लाई क्योंकि पहले ही कर रखा है, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं मल्टीप्लाई बता देता हूँ आपको कितना आएगा। इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो 0.64056 लगभग आएगा, ठीक है। तो इतना मीटर स्क्वायर एरिया आ गया एक कॉन का। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एरिया ऑफ 50 सच कॉन्स, ऐसे 50 कॉन्स का एरिया चाहिए, तो इसमें आपको कर देना है 50 का मल्टीप्लाई, यानी 0.64056 में 50 का मल्टीप्लाई कर दो,
और जब तुम इसमें 50 का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आंसर आ जाएगा आपका 32.028। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर एरिया आ गया है किसका, 50 सच कॉन्स, 50 कॉन्स का। लेकिन हमें सिर्फ एरिया नहीं, खर्चा भी निकालना था, और खर्चा निकालोगे, कॉस्ट निकालोगे, तो इस एरिया में फिर से मल्टीप्लाई होगा कितने का, 12 का। ठीक है, तो 32.028 में 12 का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 384.336 अप्रॉक्स, लगभग इतना आएगा। अप्रॉक्स मतलब लगभग इतने रुपए का खर्चा आ जाएगा। कितने रुपए का, 384.336, इतने रुपए का आ जाएगा खर्चा लगभग, और यही आपका आंसर होगा। इज दैट क्लियर? आई होप क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कैलकुलेशन ज़्यादा थी, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था, वही कॉन्सेप्ट था, CS से निकालना था, और जितने रुपए का खर्चा है, 12 रुपये खर्चा था 1 मीटर स्क्वायर का, तो लास्ट में जाके 12 का मल्टीप्लाई कर देना था। इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 11.1 खत्म हो गई है। आई होप सारे क्वेश्चंस आपने शुरू से देखे होंगे, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।